आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है अमन कुमार। आदित्य एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर पूरा कम्युनिज्म के ऊपर है। कम्युनिज्म इस पूरे लेक्चर में कवर हो जाएगा। पिछला लेक्चर मेरा सोशलिज्म के ऊपर था। अब सोशलिज्म एक रास्ता है जो कम्युनिज्म तक जाता है। अब इसी वजह से आपको मेरा पिछला लेक्चर मैं चाहता हूँ कि आप देखें। ऊपर आइकन आपको दिख रहा होगा, क्लिक करें, वो रास्ता देखें जो कम्युनिज्म तक जाता है, यानी कि मेरा सोशलिज्म पर पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। सोशलिज्म एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको कम्युनिज्म की तरफ ले जाता है। ये मैं नहीं कहता ऐसा, ये बिल्कुल जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सोशलिज्म ही एक ऐसा रास्ता है अभी तक जो कम्युनिज्म की तरफ आपको ले जाता है। और मैंने देखा है कि जो लोग हैं वो कम्युनिज्म को एक एब्यूज़ की तरह एक यूज़ करते हैं, एब्यूसिव वर्ड की तरह, कि ये तो कम्युनिस्ट है, इसको कुछ नहीं पता, ये तो कम्युनिस्ट है, ये क्या ही कर पाएगा। तो लोगों को कम्युनिज्म का असली मतलब पता ही नहीं है अभी, और उन्होंने जो है इसको एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि ये ख़राब ही है, इसका मतलब ख़राब ही होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कम्युनिज्म का मतलब क्लियर कर दूंगा। पहले बात करते हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर। तो कार्ल मार्क्स कौन है? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस कराया था इस वर्ल्ड में। कम्युनिज्म शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वर्ड है उतोपिया। उसका मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उतोपिया का मतलब होता है आदर्श लोक समाज। एक ऐसा समाज जहाँ पर सुख शांति हो, लोगों में कोई भेदभाव ना हो, इक्वलिटी हो, लोगों के रहने के लिए वो फेवरेबल हो। मतलब कि मैं ऐसे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बिल्कुल एक जन्नत की तरह हो, कोई कोई भी ऊंच नीच ना हो। ये साउंड्स लाइक है ना आइडियल वर्ल्ड, ये एक तरीके से अनरियलिस्टिक है। एक आइडियल वर्ल्ड है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। तो उटोपिया का मतलब यही है, एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके। कम्युनिज्म का सही मतलब समझने से पहले आपको कई हजार साल पहले जाना होगा, जहां आदिवासी अर्ली मैन होते थे। अब अर्ली मैन का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब स्टार्टिंग में अर्ली मैन्स थे तो ये आप मैप देख रहे होंगे, वर्ल्ड मैप, वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते थे बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के। डैट मीन्स वो बाउंड नहीं थे किसी एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के। तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि पासपोर्ट और वीज़ा होगा, या कोई ऐसी उन पर बाउंडेशन नहीं थी कि वो मूव नहीं कर पाएंगे इधर उधर। मतलब कि स्टेटलेस होगा, कहीं पे भी आ जा सकेंगे। वो बात अलग है कि उनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, वो सब बाद में डेवलप हुआ है, बट वॉक करके, बाय वॉक वो कहीं पर भी आ जा सकते थे। अब ये आपको समझ आ गया स्टेटलेस। सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि उन लोगों को किसी भी चीज़ को खाने के लिए, कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए, उनका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मनी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था, कोई करेंसी थी ही नहीं। तो आप समझिए कि कोई करेंसी नहीं थी तो मनी का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं। सब जगह क्या चल रहा था? इक्वालिटी चल रही थी, कहीं पर भी आओ जाओ, और जो भी है सब कुछ इक्वली, सबका अधिकार है हर चीज़ पर, हर नेचुरल रिसोर्स पर। ये नहीं है कि मैं तुमसे चार्ज ले रहा हूँ कि तू इसको जब ही यूज़ कर पाओगे जब तुम मुझे पे करोगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सबके लिए बराबर थे। इसी वजह से मैं आपको अर्ली मैन का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि करेंसी लेस, यानी कि मनी लेस था। थर्ड पॉइंट मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, वो लोग खाने में क्या करते थे कि वो उन हंट करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इन्वॉल्व थे ये लोग। वेज नॉन वेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो मिलता था उन्हें वो खा लेते थे। हालांकि कुछ लोगों को टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ, बट इतना भी नहीं कह सकते क्योंकि मसालों का डेवलपमेंट हुआ नहीं था। तो वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मसाले भी नहीं थे। और सेकेंड चीज़ कि ये उन लोगों को भूख मिटाना बहुत ज़रूरी था उस समय के लिए। तो भूख मिटाने के लिए वो सब कुछ खा लेते थे, वो नहीं देखते थे कि वेज है या नॉन वेज है। राइट। किसी की पूजा नहीं करता था कोई भी, गॉड अल्लाह भगवान का भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इक्वलिटी तो अपने आप ही होनी है ना फिर, यानी कि एक तरीके से वो लोग नास्तिक थे। अब यहाँ पर नास्तिक वर्ड प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि वो लोग एक चीज़ को तो मानते ही होंगे,
अब वो मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ होगी। वो लोग नेचर को गॉड मानते थे, क्योंकि जानवरों से जब उनकी लड़ाई होती थी तो वो क्या करते थे, केव्स में छुप जाते थे, केव्स बना लेते थे, पेड़ों में छुप जाते थे। तो नेचर की वो लोग पूजा करते थे। बारिश आती थी तो उनको पानी मिलता था, तो वो लोग नेचर की पूजा करते थे। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि इनके बीच में बहुत स्ट्रगल होता था। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, अगर वो जीत गए तो ये देखो मौज आ रही है, पार्टी कर रहे हैं। अब अगर जानवर जीत गया तो उनकी मौज आ गई, वो पार्टी कर रहे हैं। अब खाना इक्वली बट रहा है सब में, जो आएगा वो खा लेगा, सबके लिए सोच रहे हैं। ये इक्वालिटी, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही खाऊं। ये बिल्कुल अर्ली मैन उन्हीं माँ की तरह समझ लीजिए आप, जो हर बच्चे को बराबर देखती है और सबको बराबर इक्वल प्रोपोर्शन में उनका खाना देती है। ठीक है, जितना उनको खाना है। ये नहीं कि अब कोई 2 रोटी खा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती 4 दोगे, और फिर तो वो फूड की वेस्टेज है ना। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब यहाँ से 3 वर्ड्स मैंने निकाले हैं। स्टेटलेस, मैंने बताया आने जाने की आज़ादी थी बिना पासपोर्ट वीज़ा के। सेकंड, मनीलेस, करेंसी लेस, कोई पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। थर्ड, इक्वालिटी थी, एक ही चीज़ की पूजा करते थे। अगर वो गॉड अल्लाह भगवान का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, तो हर धर्म के हिसाब से इक्वालिटी तो फिर ख़त्म हो जाएगी ना, इनइक्वालिटी हो जाएगी। समझ गए ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 चीज़ें, इक्वालिटी, क्लासलेस सोसाइटी, मनीलेस, स्टेटलेस, ये 3 चीज़ ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि कम्युनिज्म की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन कम्युनिज्म की ये है, और ये सोशलिज्म से अलग कैसे है, और सोशलिज्म ही इसका कैसे रास्ता जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सोशलिज्म पे आपने मेरा पूरा लेक्चर देखिए वो वाला, उससे आप इसे कंपेयर कीजिएगा कि सोशलिज्म में क्या हो रहा था। हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, गवर्नमेंट लोगों में इक्वली प्रोपोर्शन से सब कुछ बांट रही थी। मींस ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड जो कर रहा था वही पावरफुल होता है। ये तो आप समझ गए। अगर कोई एक इंसान इंडिविजुअल कर रहा है मींस ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड, तो वो पावर में है। लाइक अंबानी, उनके पास बहुत पैसा आ गया है, वो कैपिटलिज्म हो गया। अब गवर्नमेंट अगर मींस ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड कर रही है तो गवर्नमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो सोशलिज्म हो गया। अब इसमें क्या है, मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबके लिए इक्वल है, कोई आओ जिसको जितना चाहिए उतना ले लो। तो ये हो गया कम्युनिज्म, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस है यहाँ पर। है तो ये भी एक इकोनॉमिक सिस्टम ही, बट यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस है। समझ गए। मींस ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर सबके लिए ही है। तो सोशलिज्म इज़ अ वे टू कम्युनिज्म। ये एक सोशलिज्म एक तरीका है जो कम्युनिज्म तक जाता है। अब कैसे, अब जब सोशलिज्म 100% अप्लाई हो जाएगा, वर्किंग में होगा, लोगों को सरकार इक्वली ट्रीट करेगी, तो लोगों को फिर ये लगेगा ये सरकार कर क्या रही है यहाँ पर। हम जब खुद ही से ही इक्वली ट्रीट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सरकार का मतलब क्या, हम क्यों किसी को पावर दे रहे हैं। तो वो लोग सोचेंगे कि अब गवर्नमेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करो, सेल्फ गवर्नेंस लाओ। अब ऐसा करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, बट हो सकता है। ठीक है, और कई जगह गांव में ऐसा होता भी है। अब बात आती है कि बड़े लैंड ऑफ पीस पे, यानी कि एक बड़े जगह में करना तो ये मुश्किल है, बट एक छोटी जगह हमारे गांव जैसे क्षेत्रों में हो सकता है, और हुआ भी है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोशलिज्म में कम्युनिज्म का रास्ता है। लोग कार्ल मार्क्स को अपने यहाँ रहने नहीं देते थे, क्योंकि राजा या जहाँ पे जाते थे डिक्टेटरशिप या किसी का राज होता था, वो उन्हें भगा देते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, ये इक्वलिटी की बात करते थे। अब सब जगह कैपिटलिज्म चल रहा है, लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए। तो इस वजह से कार्ल मार्क्स को रहने नहीं देते थे अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपनी कंट्री में, उन्हें भगा देते थे, एग्जाइल कर दिया जाता था। अब कार्ल मार्क्स इक्वलिटी की बात करते थे लोगों के, वो कहते थे कि लेबर इतनी मेहनत कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, वो बेचारे को आप एक्सप्लॉइट करे जा रहे हो। तो यही चीज़ कार्ल मार्क्स कहते थे कि एक कम्युनिज्म आना चाहिए। कम्युनिज्म उन्होंने डेवलप करा, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया है। डेवलपमेंट अब पूरा एक तरीके से उन्होंने भी नहीं करा है, लोगों ने फिर अपने अपने हिसाब से उसे आगे बढ़ाया है, वो हम आगे बात करेंगे। बट ये है कि रेवोल्यूशंस होते थे फिर। अब रेवोल्यूशन क्यों होंगे, अब जब सरकार जो है, आप सरकार के हाथ में सारी पावर आपने दे दी। सरकार ऐसा तो है नहीं कि इक्वली ट्रीट करती है। अब हम इंडिया में रहते हैं, अब आप भी जानते हो यही बात कि कितना इक्वली ट्रीट हो रहा है हमारे साथ। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी कभी इक्वली ट्रीट कर नहीं सकती। अगर कर सकती है तो भी हम कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, नहीं कर रही तो रेवोल्यूशन करके हम कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। बट सोशलिज्म भी एक रास्ता बताया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा कि सोशलिज्म एक रास्ता है जो कम्युनिस्ट तक जाता है। अगर सोशलिज्म नहीं है तो और भी रास्ते हो सकते हैं,
बट अभी सोशलिज्म जो है एक रास्ता है जो कम्युनिज्म तक जाता है। इसके कैरेक्टर्स यानी कि इसके विशेषताओं की बात कर लेते हैं। कम्युनिज्म की विशेषताएं जो हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। मैंने बताया अभी कि जब सोशलिज्म अपने 100% पर होगा, हाइप पर होगा, तब कम्युनिज्म आ जाएगा, फिर हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड, स्टेटलेस, नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। मनीलेस सोसाइटी भी मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रमोट एथिज्म भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अगर कोई एक धर्म को नहीं मान के सब अलग अलग धर्म मानने लगे तो बहुत ही ज़्यादा एक इनइक्वालिटी आ जाएगी, जैसा कि अभी चल रहा है। आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर लेनिन और माओ जेडोंग, इन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि लेनिन जो थे रशियन रेवोल्यूशनरी थे, माओ जेडोंग जो थे वो चाइनीज़ रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस होकर कम्युनिज्म को अपने कंट्री में स्थापित किया है। लेनिन और माओ जेडोंग की आप बायोग्राफीज़ देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कम्युनिज्म, सोशलिज्म क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। लेट्स कॉल अ डे।